away your confidence. इब्रानी का 10वां अध्याय और 35 से 36 वचन। सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ये लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत तकलीफों से भरी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और कई बार जब हम में जाते हैं हमारा जो भरोसा है वो टूट जाता है। उसने जो किया है, वो जो कर सकता है, वो सारे भरोसे को हम छोड़ देते हैं। 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने अपना विश्वास छोड़ दिया और अंत में एक ऐसा व्यक्ति हो गया जिसकी वजह से सबको ऐसा लगा कि परमेश्वर इस दुनिया में है ही नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बाइबल कॉलेज गया और बाइबल कॉलेज जाने के बाद वहां पर उसने शिक्षण लिया। वो पास्टर बनने वाला था, लेकिन बाइबल कॉलेज जब खत्म हुआ उसके बाद उसको शंका हुई, ऐसा लगा कि परमेश्वर है या नहीं है, से उसको विचार आने लगे और आगे जाकर उसकी बेटी मर गई और अंत में उसके लाइफ में उसने क्या किया है, एवोल्यूशन थ्योरी बनाई है कि आदमी और बंदर एक ही पूर्वज से आए हैं। वो कहता है कि ये बेकार है और उसने एवोल्यूशन थ्योरी शुरू की जिसके द्वारा वो दुनिया को ये बताना चाहता था, दुनिया को ये भरोसा दिलाना चाहता था कि परमेश्वर तो है ही नहीं और ये जो रचना है ना किसी पूर्वज से शुरू हुई है। उसने अपना विश्वास छोड़ दिया तकलीफों की वजह से, मुश्किलों की वजह से, परेशानियों की वजह से और अंत में उसके जीवन से लोगों को ये विश्वास हुआ कि परमेश्वर तो अस्तित्व में ही नहीं है। आज दूसरे व्यक्ति के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। दूसरा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था, जब वो छोटा था उसके पिता गुजर गए, गरीबी में लाइफ बीता, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे मुश्किलों से उसको जाना पड़ा। वो जहाँ पर रह रहा था उसने जो भी कमाया था उसमें आग लग गई, मोची का काम करना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, उसको अग्नि का सामना करना पड़ा, ऐसा सामना करना पड़ा कि उस समय सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अंत तक उसने विश्वास रखा है और उसके लाइफ से अनेक लोग परमेश्वर के राज्य में आए और उस व्यक्ति के द्वारा लोगों ने स्वर्ग की बातों को इस धरती पे महसूस किया। क्यों? क्योंकि उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। मुश्किल आई, तकलीफें आई, लेकिन वो परमेश्वर को थामे रहा, उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। आज आप इन 2 व्यक्तियों में से कौन है? हमें अपना विश्वास छोड़ना नहीं है। छोड़ना जो है, इसके लिए ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है एपेबोलेम। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको फेंका जाए, बॉल को फेंका जाता है, पत्थर को फेंका जाता है, किसी वस्तु को फेंका जाता है। एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं है उसको फेंका जाता है, एक ऐसी चीज जिसकी कोई भी कीमत नहीं है उसको फेंका जाता है। और कई बार जब सिपाही युद्ध में जाते हैं और अभी जब शत्रु उनके ऊपर हमला करता है और शत्रु अभी सामर्थी तरीके से उनके सामने आता है, तो जब उस सिपाही को लगता है कि अभी मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो अपने हथियार को छोड़ देता है, अपने हथियारों को गिरा देता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं पूरी तरीके से तुम्हारे सामने अपना लाइफ दे देता हूँ, मैं हार गया हूँ। आज हमें अपना जो विश्वास है उसको छोड़ना नहीं है। आज 3 चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली बात है कि यीशु हमारा महायाजक है। इब्रानी का 4 अध्याय 14 से 16 वचन। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखा हो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम अब दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करेगा। तो यहाँ पर यीशु कहा गया है इब्री की पुस्तक में कि वो महायाजक है। बाकी की सारी पुस्तकें अगर आप नए नियम में देखें वहां पर कभी भी महायाजक ये शब्द आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो इब्री का लेखक है वो महायाजक के बारे में बोल रहा है। और वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो इब्री की पुस्तक है वो यहूदी लोगों को लिखी गई थी, ऐसे यहूदी लोग जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया था। और यहूदी लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो हम यहूदी परंपरा में वापस जाएंगे, हम यहूदी तौर तरीकों में वापस जाएंगे, मूसा ने जो बातें बोली हैं उसमें वापस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो लेखक कहता है कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी याजक या महायाजक की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ एक महायाजक की जरूरत है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि वो महायाजक है। अभी यहाँ पर महायाजक के बारे में समझने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम में एक तंबू था।
और वो तंबू जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रहती थी। वो तंबू हमेशा इज़राइल के बीचों बीच होता था, ये बताने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो लोगों के बीच में है। अभी ये जो निवास स्थान था या ये जो तंबू था, इसमें 3 भाग थे। सबसे पहला जो भाग था वो बाहर का आंगन था। बाहर के आंगन में क्या होता था, वहां पे वेदी पे सैक्रिफाइस किया जाता था, बलिदान किया जाता था, उनकी पाप क्षमा एवरी डे होती थी, हर एक दिन वहां पर होती थी। फिर वहां पे धोने का पीतल का पात्र होता था, जहां पर जो याजक है वो सेवा करने के पहले अपने हाथ पैर और अपने आप को शुद्ध करते थे। उससे अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो वहां पर क्या होता था, पवित्र स्थान होता था। अभी हम बाहर के आंगन में हैं जहां पर बलिदान होता था, अभी हम अंदर के आंगन में जाएंगे तो पवित्र स्थान है। वो पवित्र स्थान में क्या होता था, धूप जलाई जाती थी, वहां पर रोटी रखी जाती थी, मेज था वहां पर और दीवट थे, वहां पर दिए जलाए जाते थे। और अभी पवित्र स्थान में याजक रोज जाते थे सेवा करने के लिए, लेकिन अभी बाहर का आंगन है, पवित्र स्थान है और एक अभी अति पवित्र स्थान है। ये अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था। इस अति पवित्र स्थान में हम देखें तो आर्क ऑफ कवेनेंट था या वाचा का संदूक था, जिसके अंदर वहां पर 10 आज्ञाएं थी, हारून की लाठी थी और मन्ना था। ये 3 चीजें उसके अंदर थी। और ये जो वाचा का संदूक है वो बताता था कि परमेश्वर की उपस्थिति, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता था। परमेश्वर और लोगों के बीच में एक पर्दा था, परमेश्वर और लोगों के बीच में एक दूरी थी, वो दूरी कोई भी व्यक्ति पूरी नहीं कर पाया। मूसा आया, मूसा ने कोशिश की कि वो लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ दे, लेकिन वो नहीं जोड़ पाया। हारून आया, उसने कोशिश की कि वो लोगों को जोड़ दे, हारून भी नहीं जोड़ पाया। यहोशुआ आया, यहोशुआ ने जोड़ने की कोशिश की, यहोशुआ भी निर्बल रह गया, वो भी नहीं जोड़ पाया। पुरानी वाचा जो परमेश्वर ने दी थी वो भी असफल हो गई। हम देख सकते हैं नूह की वाचा असफल हो गई, अब्राहम की वाचा असफल हो गई। कोई भी वाचा इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ सके। अभी भी परमेश्वर और लोगों के बीच में दूरी थी। सिर्फ साल में एक बार यहाँ पर अति पवित्र स्थान में महायाजक जाता था, और महायाजक जिस दिन योम किपुर नाम का एक फेस्टिवल होता था, डे ऑफ अटोनमेंट, उस समय प्रायश्चित का दिन, उस दिन वो क्या करता था, बलिदान चढ़ाता था। और बलिदान चढ़ाने के बाद वहां पर वो एक कटोरे में उसका लहू लेता था बलिदान का, अपने लिए बलिदान करता था क्योंकि वो खुद भी एक तरीके से कमजोर था, और वो बलिदान का लहू लेता था और वो अति पवित्र स्थान में जाता था। अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी महायाजक जो है उसको इतना बड़ा प्रिविलेज है कि वो अति पवित्र स्थान में जा सकता है। कोई भी इज़राइल में अलाउड नहीं है, किसी को इजाजत नहीं कि वो अति पवित्र स्थान में जाए। उसे किस तरीके से अति पवित्र स्थान में जाना चाहिए, उसको कितना खुश होना चाहिए, उसको कितना आनंदित होना चाहिए। जब वो व्यक्ति महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था, वो डर के जाता था, कांप के जाता था। उसके कमर के किनारे एक रस्सी बांधी जाती थी जिसपे घुंघरू लगाए जाते थे कि अगर ये महायाजक अंदर अति पवित्र स्थान में अगर वो मर गया तो उसको खींच के बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर इस व्यक्ति को, महायाजक को, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए डर लग रहा था, लेकिन अंदर जाकर स्तुति नहीं थी, अंदर जाके प्यार नहीं था, अंदर जाके परमेश्वर में आनंद नहीं था, अंदर जाके परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं थी, सिर्फ अपना काम करके बाहर आना था। और इस तरीके का पुराने नियम में लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो कमजोर था, जो लोगों को अति पवित्र स्थान तक लेकर तो जाता था, लेकिन उस अति पवित्र स्थान में उनको परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए वो सामर्थ्य नहीं था। अब हम वो वचन पढ़ते हैं कि अब हम परमेश्वर के दया के सिंहासन के सामने धाड़स के साथ जा सकते हैं। अब हम उस महायाजक के जैसा डर के, घबरा के, चिंतित होकर हमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इब्री का लेखक कह रहा है कि तुम्हारा जिंदगी उस महायाजक के जैसा नहीं, अभी तुम परमेश्वर के दया के सिंहासन के सामने धाड़स से जा सकते हो, और जो तुम्हें मदद मिलने वाली है, जो तुमको परमेश्वर सहायता देने वाला है, वो तुमको सहायता उस मदद के समय में मिल सकती है ना। हमको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जिंदा होता था तो काश हम भी उसको देखते थे, लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए कि अगर आज यीशु मसीह जिंदा होता था तो उसका स्केड्यूल बहुत पैक होता था। उसको मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, उसके पास जाने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती थी, आपका नंबर जब आता था तब आप उसको मिल सकते थे, और शायद
एक घंटे के लिए या एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए आपको यीशु के साथ समय मिल सकता था, लेकिन जब यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा है और उसने अपना लहू एक बलिदान के रूप में परमेश्वर को दिया है, अभी वो लहू परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और आज उसकी वजह से अभी हम थोड़ा समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, अभी हम एक दिन परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, लेकिन अभी हम परमेश्वर के साथ हर पल, हर समय, हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में जब चाहे तब जा सकते हैं और वो हमें अपनाने के लिए तैयार है। अगर एक लड़का, उस पिताजी अगर कंपनी में सीईओ है, तो उसको कंपनी के अंदर जाने के लिए कोई भी कार्ड्स की जरूरत नहीं है, उसको कोई थंब इम्प्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको आईडी कार्ड्स की जरूरत नहीं है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि अंदर जो बैठा है ना वो मेरा पिताजी है और मैं उसके पास कैसे भी जा सकता हूँ। आज उस तरीके की उपस्थिति को हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं कि जब हम उसका नाम लेते हैं हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अभी हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी नहीं है और अभी परमेश्वर हमारा महायाजक है और अभी हम उस अति पवित्र स्थान में कभी भी जा सकते हैं। तंबू को अगर देखें ना तो उस तंबू में एक चीज नहीं थी, और वो क्या चीज नहीं थी कि वहां पर किसी भी तरीके की कुर्सी नहीं थी। 8वां अध्याय और पहला वचन कहता है कि अभी जो यीशु हमारा महायाजक है वो स्वर्ग में जाके पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। वो महायाजक स्वर्ग में जाकर बैठ गया है, लेकिन जो तंबू था, वो जो निवास स्थान था, वहां पर कुर्सी नहीं थी। कुर्सी नहीं थी, इसका मतलब क्या कि याजकों की सेवा कभी खत्म नहीं हो रही थी। याजक रात और दिन परमेश्वर के सामने जा रहे थे, परमेश्वर को खुश कर रहे थे, उनकी सेवा कभी खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन आज हमारा जो यीशु मसीह है वो स्वर्ग में जाकर बैठा है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह की सेवा जो है वो पूरी हो गई है, और आज जब उसकी सेवा पूरी हो गई है वो हमारे लिए स्वर्ग में क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है। वो हमारी तरफ से बोल रहा है, वो हमारे लिए खड़ा है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यीशु हमारा क्या है? एक मीडिएटर है, बिचवाई करने वाला है, और वो हमारा वकील है। इब्रानी का 4 अध्याय 15 और 16 वचन। यीशु मसीह हमारा एक ऐसा महायाजक है, वो हमारा ऐसा बिचवाई करने वाला, ऐसा वकील है जो हमारी कमजोरियों को समझने वाला परमेश्वर है। सोचिए, यीशु मसीह एक वकील है। वकील की किसको जरूरत पड़ती है? वकील की एक ऐसे व्यक्ति को जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी गलतियां हैं। और वकील क्या करता है? वो आरोपी के साथ खड़ा होता है, न्यायाधीश के सामने खड़ा होता है। वो खड़ा होता है ताकि वो आरोपी के बिहाफ पर, आरोपी की तरफ से बोले और सबूतों को इकट्ठा करता है ताकि वो जो आरोपी है वो पूरी तरीके से अच्छे से रिहा हो जाए। आज उस तरीके का वकील आज यीशु मसीह आज हमारा है। यीशु मसीह का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जो वो हारा होगा। हालेलुया। हम ऐसे इंसान को अपना केस देना चाहते हैं जो कभी हारता नहीं है, जो सारे के सारे केसेस को जीत जाता है। आज यीशु मसीह एक ऐसा वकील है जो कोई भी केस हारा नहीं है। आज हर एक केस उसने जीता है, और ऐसा केस, हमारा केस भी आज यीशु मसीह के हाथ में है। प्रकाशित वाक्य के 12:10 में बोला गया है कि शैतान को रात और दिन एक ही काम है, और वो काम आपको पता है क्या है? कि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर आरोप लगाए, झूठी बातें बोले। रात और दिन शैतान सिर्फ एक काम कर रहा है कि वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, जो स्वर्ग में चला गया है, पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है, उसका रात और दिन एक ही काम है कि वो आपकी तरफ से बोले, वो आपको डिफेंड करे। वो आप कहेंगे यीशु मसीह क्या समझ सकता है कि मैं जिन चीजों से जा रहा हूं? तो हाँ, यीशु मसीह समझ सकता है। क्यों? वो हमारे दर्द में हमारा साथ दे सकता है। वो इसके लिए हमारे दर्द में साथ दे सकता है क्योंकि वो भी बहुत सारी वेदनाओं से गया। उसके पास घर नहीं था, उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया, उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, उसके जो नजदीकी लोग थे वो उसको पकड़वाने के लिए गए। वो बहुत सारी मुश्किलों से गया, शैतान का सामना किया और सारी मुश्किलों का सामना किया। उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसके पीठ पीछे बात की, उसके विरुद्ध बात की, उसको मुश्किलें सहनी पड़ी।
सब लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हुई। आज यहाँ पर यीशु मसीह हमारे सारे दर्दों को, सारे तकलीफों को, सारी चीजों को समझ सकता है, क्योंकि वो उन सब चीजों में गया है। और यहाँ पर अगर आप वो शब्द देखेंगे ना ग्रीक भाषा में, तो इसका मतलब ऐसा होता है जो आपके संग, आपकी पीड़ा में आपके साथ आता है, सिंपैथाइज करता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपके साथ, आपकी पीड़ा में आकर वो पीड़ा को समझता है और आपको उससे बाहर निकलने का बल देता है। जो महायाजक है उसको पता है कि वेदना क्या है। यहाँ पर जो बाकी के याजक होते थे, महायाजक, उनके पास लोग जाते थे अपनी समस्या बताने के लिए, अपने दुख बताने के लिए, और वो शायद सुनते होंगे और शायद मनी मन में उनके विचार आते रहेंगे, अरे ये व्यक्ति ने ऐसा कैसा पाप किया, ऐसा कैसा ये कर सकता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास जाते हैं तो आपकी छोटी मुश्किल, बड़ी मुश्किल वो अच्छे से समझता है और वहां से आपको बाहर निकालने के लिए वो बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया! कितना ज्यादा आशीर्वादित बात है कि आज हमारा महायाजक हमको समझता है और हमारी मुश्किलों में वो हमारा साथ देता है। आज वो हमारा न्याय नहीं करता, आज वो हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं होता, लेकिन वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। आज वैसा महायाजक आज हमारा है, जिसके साथ जाकर हम अपने दिल की बात बांट सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम दुख मना सकते हैं और परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकालेगा। मार्टिन लूथर को हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ। मार्टिन लूथर जो था, जब उसको यीशु मसीह का पूरा प्रकाशन नहीं था, उस समय में वो अपने आप को चाबुक से मारता था, क्योंकि उसको लगता था मैं पापी हूं और मेरे पाप की सजा मुझे खुद उठानी पड़ेगी। वो अपने आप को चाबुक से मारता था। ठंडी ऐसी बर्फ पर लेट जाता था, घंटों घंटों नंगे पैर चलता था, 3-3 संतों से प्रार्थना करता था, रात और दिन उपवास करता था, ये बोल के कि परमेश्वर तू मुझे माफ कर दे, मैं पापी हूं, तू मेरे पापों की क्षमा कर दे। लेकिन जिस दिन एक दिन वो जब बाइबल पढ़ रहा था और वो रोमियो का पहला अध्याय और वहां पर 17 वचन पढ़ रहा था कि जो धर्मी है वो विश्वास के द्वारा जिएंगे, और उस दिन उसका लाइफ बदल गया। उसको पता चला कि मेरा उद्धार जो है वो कृपा के द्वारा हुआ है। उसको बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ से सामना करना पड़ा, लोग उसके विरोध में खड़े आ गए। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट उसने शुरू किया कि उसने बोला बाइबल जो है वो सिर्फ ये कैथोलिक लोगों के ऐसे प्रीस्ट के हाथ में नहीं होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। और उसने लड़ाई लड़ी, उसको बहुत सताव सहना पड़ा, बहुत तकलीफ सहने पड़े। अपने घर से वो भाग के जाता था, जंगल में रहता था, अनेक दिन कुछ खाता नहीं था, लेकिन अपने विश्वास में वो खड़ा रहा और आज उसने चर्च का इतिहास बदल दिया है। हालेलुया! आज जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे ना, तो आपका जो परिवार है उसका इतिहास आपकी वजह से बदल सकता है, आपके घर का इतिहास बदल सकता है, आपके ऑफिस का इतिहास बदल सकता है। कि तुम अपना विश्वास मत छोड़ो, तुम अपने विश्वास में डटे रहो, बने रहो, अपने विश्वास को तुम मत छोड़ो और उसमें आगे बने रहो। तीसरी बात हम इस समय देखेंगे, यीशु मसीह हमारा विश्वास का एक लंगर है, हमारी आशा का लंगर है। इब्रानी 6 और 19 और वचन पढ़ेंगे, इब्री का 6 अध्याय और 10वां वचन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अन्याय नहीं है, परमेश्वर अन्याय नहीं है, वो अन्याय नहीं करता। वो क्यों अन्याय नहीं करता? क्योंकि जो तुमने काम किए हैं वो उनको भूला नहीं है। आप लोगों के लिए भले कितने भी अच्छे काम करें, वो एक ना एक दिन भूल जाएंगे, चर्च में भूल जाएंगे, दुनिया में भूल जाएंगे, आपके घर वाले भी भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा है जो अन्याय नहीं है कि वो आपके भले कामों को भूल जाए, वो हमेशा आपके भले कामों को याद रखता है। और आज ये कितना हमें आश्वासन देता है कि हम जो सेवा परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जो हम दुख परमेश्वर के लिए उठा रहे हैं। कई बार आपके ऑफिस में जब आपको बोलना पड़ता रहेगा ना, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, और आप शराब नहीं पीते होंगे, आप सिगरेट नहीं पीते होंगे, शायद आप लोगों के जैसे गंदे गंदे शब्दों को नहीं बोलते होंगे, शायद आपको ऐसा लगता रहेगा परमेश्वर आप ये सब चीजें देख रहे हैं क्या? कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बहुत ही कठिन हो जाता है, पर मुझे आपको बताने दीजिए कि आप हर एक प्रयत्न जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ना, हर एक कोशिश, हर एक समय जब आप उसके लिए खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर अन्याय नहीं कि वो आपके कामों को भूल जाए। हालेलुया! वो हर एक एफर्ट को देख रहा है, वो हर एक बातों को देख रहा है। कई बार हम कमजोर होते हैं, आप शायद यहाँ पर बैठे होंगे और आप कहते रहेंगे कि नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मैं तो कभी कभी शराब भी पीता हूँ। आज हमारा महायाजक आपकी सारी मुश्किलों को जानता है। क्या आप उसके पास आएंगे? क्या आप उसको कहेंगे कि मुझे इस कृपा के, दया के सिंहासन के पास, मैं परमेश्वर मेरी काबिलियत से नहीं आ सकता, लेकिन यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया है उसके द्वारा मैं आता हूं और मुझे मदद की जरूरत है।
हाँ मैं पीता हूँ, मैं पीने से परेशान हूँ, लेकिन वो आदत छूट नहीं रही। मैं सिगरेट पीता हूँ, वो सिगरेट की आदत छूट नहीं रही। लुबाड़ी करने का आदत है, फंसाने का आदत है। क्या आप आज उस महायाजक के पास आएंगे? क्योंकि वो महायाजक आपकी मदद करना चाहता है, आपके जीवन को बदल देना चाहता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो वकील है कि आपने जब उसके नाम के ऊपर विश्वास किया, वो हर एक चीज को बदलना चाहता है, आपके लिए वो खड़ा होना चाहता है। आज हम जिस स्थिति में भी हैं, हमें आज उस महायाजक के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारी आत्मा के लिए, वो हमारे जीव के लिए एक लंगर के समान है। वो हमें ऐसा नहीं चाहता कि हम डूब जाएं, लेकिन वो हमको डूबने से बचाना चाहता है। हालेलुया, वो हमको पकड़े रहना चाहता है। यहाँ पर अगर हम इस अध्याय में देखें तो लेखक कह रहा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि वो तुम्हारे भले कामों को भूल जाए, इसके लिए आलसी मत हो। कई बार हम आलसी हो जाते हैं ना, हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। परमेश्वर के लिए उत्साह खत्म हो गया, चर्च आने के लिए उत्साह खत्म हो गया, बाइबल पढ़ने के लिए उत्साह खत्म हो गया, लोगों के साथ सहभागिता करने में उत्साह खत्म हो गया, हमारा उत्साह ही खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आलसी मत हो, लेकिन भले कामों को करते रहो। कई बार आपको इच्छा होगी कि क्यों मुझे जाना है चर्च में, क्यों मुझे जाना है यूथ मीटिंग में, क्यों मुझे जाना है टीनेजर मीटिंग में, मैं घर पे अकेले बैठता हूँ, मुझे तो कोई नहीं समझता, मेरी बातों को कोई भी नहीं समझता। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए कि शैतान आपको बता रहा है कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देना चाहता, तुमको कोई भी प्यार नहीं करता, तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं करता। शैतान वो जगह पर आपको लेकर आता है। लेकिन जब आप चर्च में आते हैं तो आपने कोयला देखा है क्या? कोयला एक साथ जलता है, एक कोयले की गर्मी से दूसरा कोयला जलता है, तीसरा कोयला जलता है। और जब विश्वासी लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो अपने जिंदगी में दर्शन देखते हैं, वो जब साथ में इकट्ठा आ जाते हैं तो एक कोयला दूसरे कोयले को जलाता है, दूसरा तीसरे को जलाता है, और वहां पर गर्मी महसूस होती है, और वो गर्मी पवित्र आत्मा की गर्मी होती है। हालेलुया। आज साथ में आना मत छोड़ो। एक और उदाहरण दिया गया है, अब्राहम का उदाहरण। यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर विश्वास दिलाना चाहता था कि बाबा मैं जो बोल रहा हूं मैं वो करके रहूंगा। वो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं विश्वास योग्य हूं और मैं जो बोलता हूं वो मैं पूरा करूंगा। तो परमेश्वर ने उस समय में, उन लोगों का ट्रेडिशन क्या होता था कि जब भी दो लोग एक तरीके से वाचा बनाते थे तो वो जानवरों को काटते थे, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर काटते थे, और जो इंसान वाचा बना रहा है वो बीच में से चल के जाता था, ये कहने के लिए कि अगर मैंने मेरा वादा तोड़ा तो जैसे इस जानवर को मार डाला वैसे तुम मुझे मार डालो। उस तरीके का वाचा था। तो यहाँ पर अब्राहम ने उस जानवरों को काट के रखा, और परमेश्वर, क्या जरूरत थी परमेश्वर को? परमेश्वर का शब्द काफी नहीं है क्या? परमेश्वर का बोलना काफी नहीं है क्या? परमेश्वर को उस लेवल तक आने की क्या जरूरत है कि वो अब्राहम को इतना यकीन दिलाए कि अब्राहम मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, मैं इसके बीच में चल के जाऊंगा और मैंने जो वादा किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर को कोई जरूरत है कि आपको भरोसा दिलाने की? उसका वचन काफी है, लेकिन उसका प्यार इतना महान है कि वो हर समय आपको यकीन दिलाना चाहता है, आपको भरोसा दिलाना चाहता है कि जो उसने बोला है वो पूरा करके रहेगा। फिर यहाँ पे बोला है कि परमेश्वर जो है वो अन्याय नहीं है, वो तुम्हारे कामों को भूलेगा नहीं। लेकिन तुम क्या करो? तुम ऐसे लोगों की नकल करो, उनके अनुसार चलो जो विश्वास और सहनशीलता के द्वारा उन चीजों को पाते हैं जो भरोसे की बातें होती हैं। आज हमें विश्वास करना काफी नहीं है, विश्वास के साथ हमें सहनशीलता भी रखना जरूरी है। वो सहनशीलता के द्वारा हम वो पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगी का क्या है? लंगर है, जो हमें छोड़ना नहीं चाहता, वो हमारे साथ बना रहना चाहता है। आज हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें विश्वास रखते रहना है, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है, हमें भरोसा नहीं छोड़ना है, हमें पूरी तरीके से सहनशीलता से आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रतिफल रखा है। उदाहरण मैं आपको बताऊंगी और फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। फ्रांस राइट करके एक व्यक्ति थे, वो अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट थे। वो बिल्डिंग्स बनाते थे, बड़े बड़े ऐसे कंस्ट्रक्शंस बनाते थे। एक दिन उनको टोक्यो से एक तरीके से कांटेक्ट किया गया कि टोक्यो में एक बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि हर साल वहां पर भूकंप होते हैं और हर एक चीज नष्ट हो जाती है। तो इंपीरियल होटल बनाने के लिए उनको बुलाया गया। जब वो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने वो बिल्डिंग के नीचे देखा, तो वहां पर उनको दिखा कि मिट्टी है और वो मिट्टी के ऊपर कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता,
उन्होंने 4 साल बिताए और 4 साल बिता के उन्होंने सोचा कि मैं बिल्डिंग नीचे से नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं बिल्डिंग ऐसे बनाऊंगा कि जो एक जहाज के कार की रहेगी, ताकि अगर भूकंप आए भी तो बिल्डिंग को नीचे से झटका ना लगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 1923 में बहुत बड़ा भूकंप आया टोक्यो में, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों लोग मर गए। लेकिन वहां पर एक खबर आई कि जो टोक्यो में इंपीरियल होटल बना था वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। यहाँ पर फ्रैंक को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है। कुछ महीनों के बाद एक पत्र आया और पत्र में लिखा कि सब कुछ खत्म हो गया, सारी की सारी बिल्डिंग्स गिर गई, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन ये जो इंपीरियल होटल था वो उस जगह पर ही खड़ा रहा, वो नहीं गिरा। इतना बड़ा भूकंप हो गया, जो लोग अपने लाइफ के लिए खतरा था जिनकी लाइफ को, वो लोग इस होटल में आकर रुके और वहां पर अंदर जाकर वो बैठे, उनको वहां पे सुरक्षा मिली और वो होटल गिरा नहीं, वो होटल खड़ा रहा है। आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आज हमारा जिंदगी किसके ऊपर हम खड़ा करेंगे। आज यीशु मसीह हमारा एक आर्किटेक्ट है। अगर आज हम उसको अपना जिंदगी बनाने देंगे तो भले कोई भी तूफान आने दो, कोई भी मुश्किलें आने दो, हमारा जहाज जो है वो टिका रहेगा। और आखिरी चीज मैं आपको बताती हूँ, ये लंगर जो है ना वो हर एक जहाज में होता है, हर एक जहाज के अंदर ये लंगर होता है। ये लंगर का काम क्या होता है कि जब भी तूफान आ रहे हैं, जब भी लहरें बढ़ रही हैं और ऐसा लगता है कि जहाज डूब जाएगा, तब वहां के जो सेलर होता है वो क्या करता है, लंगर को पानी की गहराई में भेजता है। और पानी की गहराई में जाने के बाद क्या होता है, जो जहाज डूबने वाला होता है, जो जहाज पूरी तरीके से डूब सकता था, वो एक जगह पर स्थिर हो जाता है और उसको कोई भी चीज हिला नहीं सकती। आज यीशु मसीह हमारा जीवन का लंगर है। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से पवित्र आत्मा तेरे अद्भुत उपस्थिति में प्रभु परमेश्वर आज इस दोपहर के वक्त हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे वचन से आपने हमसे बात की, प्रभु धन्यवाद देते हैं। जो भी परमेश्वर लोग आज आगे आए हैं प्रभु, वो जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर उनको तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा आइए इस वक्त उनका आप ताबा लीजिए, सब से लेकर पांव तक तेरे प्रभु महान उपस्थिति का स्पर्श उनको होने के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो भी कमजोरी और कभी घटी प्रभु वो लोग आज गुजर रहे हैं, प्रभु तेरे वचन से बताया है कि तू हमारा महायाजक है प्रभु। और परमेश्वर आज इस ओ प्रभु एहसास का, इस बात का एहसास उन्हें होने पाए कि वो अकेले नहीं है प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर आज वो पवित्रता के उस अति पवित्र स्थान में वो बेझिझक जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु बीच का जो पर्दा था वो तूने गिरा दिया है, तोड़ दिया है प्रभु। आज वो तेरे पास जा सकते हैं। उन लोगों को तू आशीषित कर, जो भी बोझ लेकर आए हैं प्रभु, वो बोझ को इधर नीचे रखकर वो अपने प्रभु घर में लौट के जाए प्रभु। फिर से एक बार तेरे वचन से हमसे बात करने के लिए ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते, स्तुति करते कि हम ओ प्रभु परमेश्वर तुझ में और तू हम में बना है परमेश्वर। ओ प्रभु हमारा विश्वास उस महान लंगर की समान है प्रभु, कि जो हमें स्थिर रखता है प्रभु, परेशानी में, दुख और तकलीफ में हमें स्थिर रखता है। धन्यवाद देते प्रभु, बात हमसे करने के लिए, उत्तेजना देने के लिए हम तुझे सारा आदर मान महिमा देते प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।